हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसके बारे में पहले समझते हैं कि मध्य मस्तिष्क में क्या होता है और पश्च मस्तिष्क में क्या संरचना पाई जाती है। तो देखो, सबसे पहले हम सेकंड हमारा भाग है, पहला अग्र मस्तिष्क का, दूसरा है मध्य मस्तिष्क। देखो, मध्य मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क का क्या होगा, मध्य का भाग होगा, बीच में पाया जाएगा। सेकंड पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें चार पिंड बटे होते हैं। इसमें चार पिंड बटे होते हैं, मतलब चार भाग पाए जाते हैं। इन पिंड को गोलाकार पिंड होते हैं, इनको द्रक पिंड भी कहा जाता है। इनको द्रक पिंड भी कहा जाता है। और इनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, चार पिंड, इनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। अब इसमें से ऊपर के दो पिंड जो होते हैं वो तो दृष्टि से संबंधित होते हैं, और नीचे के दो पिंड जो होते हैं, मतलब दो पिंड तो दृष्टि से संबंधित होते हैं, दो पिंड किससे संबंधित होते हैं, श्रवण की क्षमता से, मतलब सुनने की क्षमता से। दो पिंड तो हमको देखने की क्षमता संबंधित होते हैं, दो पिंड हमको सुनने की क्षमता संबंधित होते हैं। मतलब सुनने और देखने का काम हमारे मध्य मस्तिष्क में किया जाता है। दोबारा से देख लो मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, इसमें चार पिंड या चार द्रक पिंड पाए जाते हैं, जिनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। इसमें से दो पिंड तो दृष्टि संबंधित होते हैं, देखने के कार्य संबंधित होते हैं, और दो पिंड सुनने की क्षमता, श्रवण क्षमता मतलब सुनने की क्षमता संबंधित होते हैं। ये हमारा है मध्य मस्तिष्क। अब हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड हमारा होता है पश्च मस्तिष्क। थर्ड पार्ट क्या होगा, पश्च मस्तिष्क। तो देखो, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इसके बारे में। पश्च मस्तिष्क, देखो, जो पश्च मस्तिष्क होगा ये सबसे पीछे का भाग है, सबसे अंतिम भाग होगा, क्योंकि पश्च में सबसे पीछे पाया जाएगा। पश्च मतलब पीछे होता है। और इसका दूसरा नाम होता है अनुमस्तिष्क। तो ये ध्यान रखना, पश्च मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या होता है, अनुमस्तिष्क भी बोला जाता है इसको। इंपॉर्टेंट है, पश्च मस्तिष्क दूसरा भाग क्या होता है, अनुमस्तिष्क। और इसके भी दो भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट भाग होता है इसका सेरिबेलम। इस सेरिबेलम को ही सामान्यतः अनुमस्तिष्क बोला जाता है। सेरिबेलम को ही क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोला जाता है। तो सेरिबेलम, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखो, सेरिबेलम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे ठोस भाग होता है और जटिल भाग होता है। ये ठोस और जटिल भाग होता है। और ये क्या पाया जाएगा, ये प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है, प्रमस्तिष्क के नीचे। ये प्रमस्तिष्क जो पढ़ा था हमने अग्र मस्तिष्क में, उसके नीचे पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है इसका सबसे इनका इम्पोर्टेंट कार्य ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अब ऐच्छिक क्रियाएं क्या होगी, जो हमारी इच्छा के अनुसार होगी। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो हमारी इच्छा से होती है। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे हम चलना चाहें तो अपनी इच्छा पर चलते हैं, खेलना चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार खेलते हैं, पढ़ना चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ते हैं, ऐसे ही दौड़ना चाहें तो हम अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ते हैं। मतलब जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जो अपने ऊपर कंट्रोल होता है जिनका, उन क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है सेरिबेलम के द्वारा। दोबारा से देख लो, सेरिबेलम क्या होता है, ठोस और जटिल भाग होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है, और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब चलना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, इन सभी पर नियंत्रण करता है। ये इसका फर्स्ट भाग था। इसका सेकंड भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग होता है, ये मस्तिष्क से सबसे पीछे पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सबसे पीछे। जैसे पश्च मस्तिष्क पीछे भाग था, उसमें भी सबसे पीछे क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नीचे एक साइड बताया तुमको डायग्राम में। और इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, मुख्य कार्य क्या है इसका, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अब अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जैसे देखो, श्वसन। अब बताओ, श्वसन दर, मतलब श्वसन जो होती है, वो श्वसन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। अगर हम इच्छा के अनुसार करना चाहेंगे तो श्वसन हमारा रुक जाएगा, सांस लेना रुक जाएगा, तो इससे मृत्यु हो सकती है। इसलिए श्वसन दर एक अनैच्छिक क्रिया है। ये थोड़ी है कि हम रात को सोते हैं तो श्वसन नहीं होता, तो रात को सोते तब भी श्वसन चलता रहता है।
रक्त दाब, ब्लड प्रेशर भी अनैच्छिक क्रिया है। उसके अलावा देखो हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में देख रहे थे। सबसे पीछे का भाग होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। श्वसन जैसे अनैच्छिक क्रिया, रक्त दाब क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होती है। इसके अलावा एक नाम होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये होता है जैसे मान लो हमारे हाथ पर सुई चुभ होते हैं तो तुरंत हाथ हटता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं इसको। या फिर हम आग के ऊपर हाथ ले जाते हैं, आग के ऊपर जैसे ही हाथ ले जाएंगे तुरंत हमारा हाथ वहाँ से हट जाएगा, तो ये भी क्या होती है? एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो इन पर नियंत्रण कौन करता है? इन पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। दोबारा से देख लो, पश्च मस्तिष्क जो होता है उस सबसे पीछे का भाग है, इसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो होता है सबसे ठोस भाग और जटिल भाग होता है। और इसके अलावा ये क्या पाया जाएगा? ये प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब हमारे ऊपर नियंत्रण पर है। मतलब हम चाहेंगे तो ही चलेंगे, दौड़ेंगे, तो ये सब क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया। इन पर नियंत्रण करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम को ही अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे पीछे का भाग होगा। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, देखो सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण और मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे श्वसन दर, रक्तदाब, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, मतलब जैसे ही हम आपके पास हाथ लगा तुरंत हमारा हाथ हट जाता है, ये क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। इन सभी पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मतलब अनैच्छिक क्रिया जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती। ये थोड़ी है कि हम श्वसन नहीं लेना चाहेंगे, तो ये सब अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मध्य का भाग होता है। आगे पॉइंट देखो इसके। अब देखो इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसका भाग बताया था। इसमें 4 गोलाकार पिंड या द्रक पिंड पाए जाते हैं जो दृष्टि, 2 पिंड दृष्टि से संबंधित होंगे और 2 पिंड श्रवण की क्षमता पर नियंत्रण रखते हैं। तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क सबसे पीछे का भाग है, इसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम, यह मस्तिष्क का ठोस एवं जटिल भाग है, यह प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता तथा ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? चलना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, कूदना आदि पर नियंत्रण करता है। दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क से नीचे का भाग होता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जैसे श्वसन दर, रक्तदाब, प्रतिवर्ती क्रियाएं, उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो ये हमारे थे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। और हमारा मस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क के बारे में कंप्लीट हो गया था, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क आज हमने कर लिए। अब हम एक छोटा टॉपिक और पढ़ रहे हैं, हमारा मेरुरज्जु। तो देखो इसमें हमारा क्या है? मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखो मेरुरज्जु के बारे में देखते हैं। नया टॉपिक हमारा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। मेरुरज्जु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मेरुरज्जु जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ध्यान रखना, मेरुरज्जु हमारा जो मेरुदंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में पाया जाएगा। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी क्या बोलते हैं? मेरुदंड के बीच में एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है, मतलब इसके अंदर पाया जाता है। इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। रीढ़ की हड्डी के बीच में पाई जाएगी ऐसे तंत्रिकाएं निकली होती है, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं। मतलब एक ये क्या होता है? एक तंत्रिकीय नाल होता है। तंत्रिकीय नाल, एक तंत्रिका के समान जाल फैला होता है, मेरुरज्जु के बीच में संरचना निकलती है, जिसको बोलते हैं तंत्रिकीय नाल, मेरुरज्जु बोला जाता है जिसको। और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है अभी बताया तुमको। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण इनका भी होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन का काम करता है
प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब तुमको बताया था, जैसे ही हम हमारे हाथ पर सुई चुभ होते तुरंत हमारा हाथ हट जाता है, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। उसके अलावा इसका मेन कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य है ये सूचनाओं को, सूचना मतलब आवेगों को, सूचना बोल दो या फिर आवेग बोल दो, इनको क्या करता है? इनको मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क का, मतलब दोनों तरफ अभिक्रिया चलती है। सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाता है और अंगों से मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। और इसकी जो भित्ति होती है वो दो स्तरों की बनी होगी। इसमें जो आंतरिक स्तर होता है और दूसरा क्या होगा? बाह्य स्तर। तो आंतरिक स्तर जो होता है उसमें एक द्रव पाया जाता है, इस द्रव को बोलते हैं घूसर द्रव्य, धूसर द्रव्य। ऐसे ही बाह्य स्तर जो होता है, बाह्य स्तर में भी एक द्रव पाया जाता है, इस द्रव का नाम होता है, इस द्रव क्या बोलेंगे? श्वेत द्रव्य। अंदर पाया जाएगा उसको घूसर द्रव्य और बाहर की तरफ पाया जाता है उसको श्वेत द्रव कहते हैं। और मेरुरज्जु जो होता है उसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर तक। तो ये करना हमको दोबारा देख लेते हैं। देखो, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है, एक तंत्रिका की समान संरचना होती है इसके बीच में, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा मस्तिष्क से सूचनाओं को या आवेगों को अंगों तक पहुंचाता है, अंगों से मस्तिष्क तक। इसके दो स्तर पाए जाते हैं, आंतरिक स्तर में घूसर द्रव भरा होता है और बाह्य स्तर में श्वेत द्रव भरा होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 45 सेंटीमीटर तक होती है। देखो, इसको पढ़ते हैं अब। देखो, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु एक तंत्रिका नाल है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन, नियमन एवं नियंत्रण करती है। यह आवेगों या सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों में तथा अंगों से मस्तिष्क में ले जाती है। इसमें दो स्तरों से बनी दीवार पाई जाती है। जैसे आंतरिक स्तर में जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? घूसर द्रव। तथा बाह्य स्तर में जो द्रव पाया जाता है उसको श्वेत द्रव कहा जाता है। और मेरुरज्जु की लंबाई लगभग कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में। आज के लिए इतना, आगे कल के वीडियो में करेंगे।